हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारे मेडाइवल हिस्ट्री के अर्ली मेडाइवल इंडिया को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आज हमारे सदर्न इंडिया की बात कर रहे थे। लास्ट के लेक्चर्स में हमने बादामी के चालुक्यस को देखा। आज हम आगे हमारे जो चालुक्यस हैं उनकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द ईस्टर्न चालुक्यस ऑफ वेंगी। तो आज हम हमारे ईस्टर्न चालुक्यस ऑफ वेंगी के बारे में पढ़ेंगे, हमारे ईस्टर्न चालुक्यस के बारे में पढ़ेंगे, या इन्हें कहा जाता है चालुक्यस ऑफ वेंगी, या इन्हें ईस्टर्न चालुक्यस बोला जाता है, या इन्हें चालुक्यस ऑफ वेंगी भी बोला जाता है। तो इनके साथ हम हमारे आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहूँगी, जिसमें आप मेरे टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी आपको लिंक दिया है मेरे टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको इस पूरे लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको मिल पाएँ वेरी इजीली, और कोई भी अगर अपडेशन होगा रिगार्डिंग द हिस्ट्री तो मैं वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ईस्टर्न चालुक्यस ऑफ वेंगी। तो ईस्टर्न चालुक्यस की हम आज बात करने वाले हैं। तो ईस्टर्न चालुक्यस का जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे सेकेंड हाफ ऑफ द 8th सेंचुरी। एक तो होता है अर्ली 8th सेंचुरी का पार्ट, एक होता है हमारा मिड, और एक आता है हमारे लेटर। तो ये लेटर 8 जो है सेंचुरी की बात हो रही है, लेटर 8th सेंचुरी की बात हो रही है। इन द लेट 8th सेंचुरी, या इसे बोला जाता है सेकेंड हाफ ऑफ द 8th सेंचुरी। ये सेकेंड हाफ की बात हो रही है, 8th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की बात हो रही है, 8th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे ईस्टर्न चालुक्यास होंगे, दे वर एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ इन वेंगी इन आंध्र प्रदेश। ये इस एरा में 8th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ये खुद को इस्टेब्लिश कर लेंगे वेंगी में इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर इनका इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलेगा, established themselves in वेंगी in आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अगर हम लास्ट के लेक्चर में जब हमने डिस्कशन यहाँ पे किया था कि जो पुलकेशिन सेकेंड थे हमारे, दैट ही कॉन्कर्ड द वेंगी रीजन, यहाँ पर हमने लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो हमारे पुलकेशिन सेकेंड हैं, इन्होंने वेंगी के रीजन को जो है कॉन्कर कर लिया। वेंगी के जो रीजन था उसके ऊपर यहाँ पर अपनी विजय को प्राप्त किया। इन्होंने इसके ऊपर विजय प्राप्त की थी, वेंगी को जो है कॉन्कर कर लिया था पुलकेशिन सेकेंड ने। तो जो हमारे पुलकेशिन सेकेंड हैं, इन्होंने कॉन्कर किया, कॉन्कर्ड वेंगी रीजन। वेंगी रीजन को इन्होंने कॉन्कर किया अराउंड 624 CE के अराउंड। इन्होंने वेंगी के ऊपर जो है कॉन्कर कर लिया, विजय को प्राप्त किया। और उसके बाद क्या किया पुलकेशिन ने, क्या किया पुलकेशिन ने अपने भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। पुलकेशिन सेकंड ने कहा अपने भाई से कि आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, आप पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आपने अच्छे से जीएस की प्रिपरेशन की है, तो आप जाइए वहाँ के गवर्नर बन जाइए। तो पुलकेशिन सेकंड ने क्या कहा, अपने भाई विष्णुवर्धन से कहा कि अरे आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, आपने बहुत अच्छे से जीएस की प्रिपरेशन की है, आपको तो सारे सवाल आते हैं, तो आप क्या करिए विष्णुवर्धन जी, आप जाइए
और वेंगी में एज अ गवर्नर आपको नियुक्त किया जाता है, और वेंगी में इनको गवर्नर बना दिया गया। वेंगी का इनको गवर्नर बना दिया गया, इन्हें गवर्नर बना दिया गया। आप गवर्नर हो, जो भी कुछ होगा आप मुझे आकर के बताओगे, आप मुझे रिपोर्टिंग दोगे, मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन आप वहाँ पर गवर्नर नियुक्त कर किए जाते हो। तो इन्होंने अपने भाई को गवर्नर बना दिया ऑफ दिस न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी। इस नई एक्वायर की हुई टेरिटरी का, इस वेंगी का इनको गवर्नर बना दिया गया, गवर्नर बना दिया गया ऑफ वेंगी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब पुलकेशिन, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं, जो हमारे पुलकेशिन थे, पुलकेशिन का, पुलकेशिन सेकंड की डेथ हो जाती है। पुलकेशिन सेकंड की जब डेथ हो जाती है तब क्या होता है, इनकी डेथ के बाद जो हमारे विष्णुवर्धन थे, जो हमारे विष्णुवर्धन जी थे, इन्होंने कहा कि अच्छा, आपको इनको लगता था कि मेरी जीएस अच्छी है, तो यहाँ पर ये खुद को क्या कर देंगे, ये विष्णुवर्धन खुद को डिक्लेयर कर देंगे एज इंडिपेंडेंट। पुलकेशिन की डेथ के बाद ये खुद को आज़ाद घोषित कर देंगे, ये खुद को एक इंडिपेंडेंट किंगडम के तौर पर खुद को यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे, अपने आप को आज़ाद घोषित कर देंगे। डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, यहाँ पर ये खुद को आज़ाद घोषित कर देंगे और यहाँ पर एक नई, एक डायनेसिटी को यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे जिसका नाम है ईस्टर्न चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी। ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी के नाम से ये खुद की डायनेसिटी का नाम रख देंगे। तो इस तरह से ये एक प्रोमिनेंसी में हमें दिखाई दिए, इस तरह से ये उभर कर आए, इस तरह से इन्होंने अपना, इनकी प्रमुखता हमें दिखाई दे रही थी। इससे पहले अगर हम बात करें तो इनिशियली, अगर हम, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था, तो अगर हम इनिशियली बात करें स्टार्टिंग फेज में जो चालुक्यास थे ऑफ वेंगी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में इनिशियली इनकी कैपिटल जो थी वो वेंगी में थी, वो वेंगी में थी इनकी कैपिटल। इनिशियली तो इनकी कैपिटल वेंगी में थी, उसके बाद लेटर, बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी कहाँ पर, राजमहेंद्रवर्मन के पास, सॉरी राजमहेंद्रवरम के पास, महेंद्रवरम, इसे राजमहेंद्रवरम बोला जाता है, वर्मन नहीं, सॉरी, बाय मिस्टेकनली आई टुक द नेम राजमहेंद्रवर्मन, इट्स राजमहेंद्रवरम। ये राजमहेंद्रवरम के पास इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, कैपिटल को मूव कर दिया। पहले वेंगी हुआ करती थी, उसके बाद इन्होंने अपनी कैपिटल को उठा करके शिफ्ट कर दिया, राजमहेंद्रवरम के पास कर दिया। राजमहेंद्रवरम के पास इनकी यहाँ पर कैपिटल शिफ्ट हो चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर देखें तो एंटायर इनकी हिस्ट्री में, इनकी चालुक्यास की अगर हम हिस्ट्री को देखें, इनकी हिस्ट्री ये कहती है कि ये लड़ाइयों के बड़े कारण बने थे। जो चालुक्यास थे, ईस्टर्न चालुक्यास जो थे, दे वर द कॉज ऑफ मैनी वॉर्स, ये कारण थे बहुत सारी वॉर्स के, कॉज ऑफ मैनी वॉर्स, जितनी भी वॉर्स हुए थे उनका कारण हमारे ईस्टर्न चालुक्यास ही बनते रहे हैं। ये इनके कारण ही युद्ध हो रहे थे। वो कहते हैं ना भी, आरोप लगा दिया गया, वो आपने देखा होगा सीरियल के ऊपर, अगर किसी एक्टर की डेथ हो जाए तो जो लीड एक्ट्रेस होती है उसके ऊपर ब्लेम आ जाता है ना कि तुम्हारी वजह से इसकी जान चलेगी।
तो यहाँ पर इनके ऊपर ब्लेम आ चुका था कि आपकी वजह से ही इतने सारे युद्ध हो रहे थे भैया, आप ही कारण हैं, आप ही के कारण ये इतनी सारी वॉर्स हो रही थी। दे वर द मेन कॉज ऑफ मैनी वॉर्स, दे वर द कॉज ऑफ मैनी वॉर्स विच हेल्ड बिटवीन द मोर पावरफुल चोलास एंड वेस्टर्न चालुक्यास। तो वेस्टर्न चालुक्यास और पावरफुल जो चोलास थे, चोलास और वेस्टर्न चालुक्यास के बीच में जो युद्ध हुए उनके कारण यही थे, उनका कारण ही ईस्टर्न चालुक्यास थे। ईस्टर्न चालुक्यास के कारण ही हमारे चोलास और वेस्टर्न चालुक्यास के बीच में लड़ाई होती रही। ये कारण किसके बने? वॉर्स के, किन के बीच में? बिटवीन चोलास के प्लस वेस्टर्न चालुक्यास के। जो हमारे वेस्टर्न चालुक्यास थे बेचारे, इनका युद्ध इनसे ये करवाते ही रहते थे। चालुक्यास और चोलास का जो युद्ध था ये ईस्टर्न चालुक्यास के कारण ही चलता रहता था, इनके कारण ही होता था, क्योंकि इनका एक स्ट्रैटेजिक, हमारे चोलास का, ये जो हमारे वेस्टर्न चालुक्यास थे, इनका एक कंट्रोल रहता था वेंगी के ऊपर। ये वेंगी के ऊपर इनका कंट्रोल रहता था। जैसे कि पुलकेशिन जब बने थे, पुलकेशिन ने जब वेंगी को कॉन्कर किया तब उनका डायरेक्ट कंट्रोल इन्होंने विष्णुवर्धन के थ्रू रखा। तब अपना एक इनडायरेक्ट कंट्रोल जो था वो विष्णुवर्धन के कारण रखा कि आप जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं, आप करते रहिए और हमें चीज़ें बताते रहिए कि क्या हो रहा है राज्य में, कैसे चल रहा है, तो हमसे आप चीज़ें डिस्कशन करते रहिए। तो ये यहाँ पर एज अ गवर्नर की तरह एक्ट कर रहे थे, लेकिन कंट्रोल जो था वो तो चालुक्यास के पास ही था। तो वेंगी का कारण ही, एक वेंगी ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्ट था, वेंगी एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्ट था जिसके कारण ये ईस्टर्न चालुक्यास के पास वेंगी था। ईस्टर्न चालुक्यास के पास वेंगी होने के कारण तो ये एक कारण बनते रहे, वेंगी के कारण ये ईस्टर्न चालुक्यास जो थे वो एक कारण बनते रहे चोलास और वेस्टर्न चालुक्यास के बीच के युद्ध का। इन दोनों के बीच के युद्ध का कारण ईस्टर्न चालुक्यास थे। ईस्टर्न चालुक्यास आखिर क्यों थे? क्योंकि इनके पास वेंगी था, इनके पास इनकी कैपिटल वेंगी प्रेजेंट थी। वेंगी के कारण ही चोलास और वेस्टर्न चालुक्यास के बीच में आपस में युद्ध छिड़ा रहता था, ये एक दूसरे से युद्ध ही करते रहते थे। तो यही कारण थे, ईस्टर्न चालुक्यास कारण थे। दे वर द कॉज ऑफ मैनी वॉर्स विच हेल्ड बिटवीन द पावरफुल चोलास एंड द वेस्टर्न चालुक्यास सिंस दे कंट्रोल्ड द स्ट्रैटेजिक वेंगी कंट्री। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 सेंचुरीज से ईस्टर्न चालुक्यास ने वेंगी के ऊपर रूल करते रहे। तो यहाँ पर 5 सेंचुरीज तक ये वेंगी के ऊपर रूल करते रहेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारे ईस्टर्न चालुक्यास थे, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो ईस्टर्न चालुक्यास थे, ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, इनके राइन में जो तेलुगु कल्चर था, तेलुगु कल्चर प्लस लिटरेचर, यहाँ का लिटरेचर प्लस पोइट्री, साथ ही साथ यहाँ पर आर्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो था इतना ज़्यादा फ्लरिश किया, बहुत ज़्यादा जो था इसकी ग्रोथ देखने को मिल रही थी। ये बहुत ही ज़्यादा जो था वो बढ़िया था, बहुत अच्छा था, यहाँ का बड़ा अच्छा यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पर जो लिटरेचर के रिगार्डिंग हमें, जो आर्ट के रिगार्डिंग चीज़ें मिली, पोइट्री जो हमें मिली वो बहुत ही अच्छी यहाँ पर देखने को मिली थी। बड़ी यहाँ पर फ्लरिश कर रही थी ये चीज़ें, यहाँ का आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। तो इनका जो रूल था, जो वेंगी चालुक्यास का जो रूल था, जो वेंगी चालुक्यास का रूल था, रूल कंटिन्यूड रूल इनका कंटिन्यू रहा। रूल तो इन्होंने कंटिन्यू रखा, सॉरी कंटिन्यू के स्पेलिंग, कंटिन्यू रहा। रूल तो इनका जो था वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रहा। ये एज अ फ्यूडेटरीज रूल कर रहे थे, इन्होंने अपने रूल को तो कंटिन्यू रखा, चाहे वो फ्यूडेटरीज बन के रखा। इन्होंने ये फ्यूडल्स बन चुके थे, ये फ्यूडल बन गए थे चोलास के। इन्होंने चोलास के फ्यूडल बनकर भी राज्य किया था। जो हमारे
ईस्टर्न चालुक्यास हैं, ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, दे कंटिन्यूड रूलिंग द रीजन। ये इन्होंने अपने रीजन को, अपने जगह को जहाँ पर ये बैठे थे उस जगह पर अपने शासन को कायम रखने के लिए ये फ्यूडल्स भी बन गए, ये फ्यूडेटरी बन गए, चोलास के सामंत बन गए। सामंत, दीज आर द फ्यूडेटरीज और द फ्यूडल्स। तो इनके बारे में, फ्यूडल नाम मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये ध्यान में रखा कीजिए, ये आगे हमारे आने वाले जो हिस्ट्री की क्लासेस होंगी उनमें भी आपको बड़ा काम आएगा। तो फ्यूडेटरीज जो थी ये फ्यूडेटरी बन गए थे चोलास की फ्यूडेटरी बन गए थे अंटिल 1189 सीई तक इन्होंने चोलास के फ्यूडेटरी बनकर राज्य किया। इन्होंने 1189 सीई तक इन्होंने चोलास के फ्यूडेटरीज बनकर इन्होंने राज्य किया। तो अगर इसके बाद हम देखें तो ईस्टर्न जो चालुक्यास थे, इसके बाद ईस्टर्न चालुक्यास का जो राज्य था, ये होयसालास और यादव जो थे, यादव डायनेसिटी जो थी, इसके अधीन हो गया था। तो इसके बाद क्या हुआ, ये जब फ्यूडल्स हमारे बने, चोलास के फ्यूडल्स बने, उनके फ्यूडेटरीज बन के इन्होंने 1189 सीई तक राज्य किया। उसके बाद हमारे चालुक्यास को, ईस्टर्न चालुक्यास को होयसालास प्लस यादव, जो यादव्स थे, यादव्स के अंडर आना पड़ा, यादव्स के अंडर हो गए थे, ये यादव्स के अधीन इन्होंने राज्य किया। तो बाद में इन्होंने जो ईस्टर्न चालुक्यास थे ये होयसालास और यादव्स के अंडर रहकर इन्होंने राज्य किया। तो यहाँ पर हम हमारे ईस्टर्न चालुक्यास का मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको बताया। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ के जो हमारे रूलिंग जो राजा थे, वो प्रोमिनेंट रूलर्स जो थे उनके बारे में देखेंगे। तो प्रोमिनेंट रूलर्स में से सबसे पहले आएंगे हमारे विष्णुवर्धन, जिनका राइन रहा है अराउंड 624 सीई तक रहा है। 624 सीई तक इनका जो है राइन रहा है। इनके बाद आएंगे हमारे विजयादित्य सेकंड आएंगे, जिनका टाइम पीरियड रहा है अराउंड 808 से लेकर के 847 सीई तक रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर हैं इस डायनेसिटी के, ये बहुत इम्पोर्टेंट रूलर हैं ऑफ दिस डायनेसिटी। तो इन्होंने बहुत सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपेडिशन किए हैं, मिलिट्री अभियान किए हैं। एक्सपेडिशंस आर द अभियान, एक्सपेडिशंस किए हैं अगेंस्ट राष्ट्रकूटास के अगेंस्ट इन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशंस किए हैं। राष्ट्रकूटास के अगेंस्ट किए हैं, प्लस जो गंगास थे इनके अगेंस्ट किए, एंड इन्होंने गुजरात में भी बहुत सारे इस तरह के जो एक्सपेडिशंस थे वो इन्होंने किए हैं। तो गुजरात में भी किए हैं, राष्ट्रकूटास के अगेंस्ट भी किए हैं, गंगास के अगेंस्ट भी किए हैं। तो यहाँ पर जो राष्ट्रकूटा के जो हमारे जो इंस्क्रिप्शंस थे, राष्ट्रकूटा के जो शिलालेख हुए थे, जो हम राष्ट्रकूटास को पढ़ेंगे तो राष्ट्रकूटास में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस आएंगे जो ये बताते हैं कि दैट दे डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ विजयादित्य, कि वो कहते हैं हाँ भैया हमें हराया है विजयादित्य ने, वो एडमिट कर रहे हैं वो चीज़ों को, वो कह रहे हैं राष्ट्रकूटास ने कहा, माना कि हम जो थे हमें हराया। जो विजयादित्य सेकंड थे, हमारे ईस्टर्न चालुक्यास के जो राजा थे, ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी के राजा विजय आदित्य सेकंड ने हमें यानी कि राष्ट्रकूटास को हरा दिया था, हम हार चुके थे इनसे। यस, ही वन द मैच, ही वन द वॉर। तो जो हमारे राष्ट्रकूटास थे, देखो कोई इंसान आकर के एक शिलालेख के ऊपर ये बता रहा है कि मैं इनसे हारा हूं, तो वो बहुत ही बड़ी बात है।
कोई ऐसा नहीं बोलता है आकर के। आजकल अगर कोई पॉलिटिशियन भी ऐसे हार जाए तो वो भी नहीं बोलता है आकर के। तो यहाँ पर तो राष्ट्रकूटस ने अपने इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ें लिखवा दी। उन्होंने तो अपने शिलालेख में ही लिखवा दिया कि हाँ भैया, हम हारे थे हमारे विजयादित्य से, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे, हम क्या करते, हम हार गए। तो राष्ट्रकूटस से जो थे, राष्ट्रकूटस के जो इंस्क्रिप्शंस थे, हमारे राष्ट्रकूटस के इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, इन्होंने एडमिट किया, इन्होंने माना दैट देयर डिफीट, इन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया कि हार को अपनी को स्वीकार करना बहुत ही बड़ी बात होती है। आप कभी भी कोई भी चीज़ करो, अगर आप उसमें हार जाओ तो कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये भी हमें यहाँ से एक सीखने को चीज़ मिल रही है। हमेशा अपनी हार को भी एडमिट करना सीखो कि हाँ भैया, हम हार गए तो क्या हो गया, आज हारे हैं कल जीत भी जाएंगे। अगर आज हम हार भी चुके हैं तो ऐसा नहीं है कि हर बार ज़िंदगी में हारेंगे ही, जीतेंगे भी। कभी ना कभी फेलियर भी कुछ ना कुछ सिखाता है। फेलियर इज़ द लेसन, नॉट अ फेलियर। आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक डिप्रेशन में लेकर जाएगा, कोई चीज़ें जो होंगी वो आपको, एक फेलियर जो होता है ना, फेलियर आपको सिखा करके जाता है। तो राष्ट्रकूटस के इंस्क्रिप्शन से जब इन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया, तब यहाँ से हमें चीज़ सीखने को मिली कि अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में कभी हार जाएं तो उस चीज़ से कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, मान लेना चाहिए कि ठीक है भैया, हार गए, फिर क्या हो गया, आएंगे, फिर लौटेंगे हम। अभी आप देखा ही कहाँ है, अभी आपने, हम बहुत ज़्यादा आगे और मेहनत करेंगे और अपनी सक्सेस को प्राप्त करके ही रहेंगे। तो राष्ट्रकूटस ने अपने डिफीट को यहाँ पर बताया कि हम हार गए थे हमारे विजयादित्य से। विजयादित्य से ये हार चुके थे, विजयादित्य ने वो वॉर्स को जीता। तो इनके बाद आएंगे विजयादित्य सेकंड के बाद आएंगे हमारे दोबारा से विजयादित्य 3। बड़ी सीरीज चला रखी है इन्होंने। तो विजयादित्य सेकंड के बाद आएंगे विजयादित्य 3। तो यहाँ पर जैसे हाउसफुल की कितनी सीरीज आ चुकी है ना, 1 2 3 4 5, तो वैसे ही इनकी भी, विजयादित्य की भी यहाँ पर सीरीज ही चल रही है। 2, अब 3 आ गए। इनका टाइम रहा है अराउंड 848 से लेकर के 892 CE तक, 892 CE तक इनका राइन रहा। ही वॉज द अनदर रूलर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेसिटी। इन्होंने क्लेम किया दैट he not only won the Pallavas, Pandyas, Gangas and Rashtrakutas, कालाचुरीज और साउथ कोशाला। इन्होंने ये कहा, इन्होंने दावा किया था दरअसल में कि इन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसने न केवल के हमारे जो पल्लव्स थे, हमारे पांड्यास थे, गंगास थे, राष्ट्रकूटा थे, कालाचुरीज थे और साउथ कोशालास जो थे, इनको जीतने का बस एक दावा किया। इनको जीतने का एक दावा किया इन्होंने सिर्फ क्लेम किया, इन्होंने क्लेम किया कि मैं इनको जीत लूँगा। इन्होंने क्लेम किया टू वन द पांड्यास, पल्लवास, गंगास, राष्ट्रकूटास, कालाचुरीस। इनके जो मैपिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगी कि वो मैपिंग कैसे कैसे बनी हुई है, कालाचुरीस कैसे हैं, कहाँ पर प्रेजेंट थे। एक बार थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स दे सकती हूँ कि यहाँ पर आज मैंने मैप यहाँ पर नहीं पेस्ट किया है, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यहाँ का मैप भी एक बार प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन अभी एक बार मैं आपको ये कालाचुरीस का जो रीजन था ये एक बार दिखा देती हूँ। एक मेरे पास मैप पड़ा है, उसमें से दिखा देती हूँ। यहाँ पर कालाचुरीस को इन्होंने जीतने का दावा किया, साथ के साथ साउथ कोसाला, साउथ का जो कोसाला था इसको जीतने का इन्होंने दावा किया। साथ के साथ इन्होंने एक चोला किंग को, साथ के साथ एक चोला किंग जो थे, चोला किंग को इन्होंने शरण भी दी थी, उनको शरण भी दी, उनको शेल्टर दिया।
इनको चोला किंग को शेल्टर भी दिया था इन्होंने। पर इनको ये क्लेम कर रहे थे, ये दावा कर रहे थे कि मैं पांड्यास को भी जीत लूंगा, पल्लवास को भी जीत लूंगा, गंगास को भी, राष्ट्रकूटास को भी, कालाचुरीस को भी, साउथ कोशाला को भी। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको मैप दिखा देती हूँ, मेरे पास अगर अवेलेबल यहाँ पे हुआ तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा एक बार। तो ये रहा हमारा एक 590 एडी का मैप है ये, जहाँ पे मैं आपको ये हमारे कालाचुरीस का है, ये कालाचुरीस का है, ये वेंगी का रीजन था, ये वेंगी का है। पल्लवास के बारे में आप देख सकते हो, पांड्यास का रीजन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पांड्यास का दिख रहा होगा आपको। तो ये एक रीजन ऐसा है जो 590 एडी का ये जो मैप है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक पार्ट दिखा रही हूँ, ये रहे कालाचुरीस हमारे। तो यहाँ पर जो राजा थे हमारे विजय आदित्य 3, इन्होंने दावा किया था कि ये इन राज्यों को जीत लेंगे, इन्होंने क्लेम किया था। तो ये थे हमारे वो राज्य। यहाँ पर ये रहा वेंगी, आप देख ही पा रहे हो। तो ये रहा कालाचुरीस का रीजन। अगर मुझे अच्छा मैप दिखे तो मैं आपको वो प्रोवाइड भी कर दूंगी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर का जो होगा उसमें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट की ओर, जो नेक्स्ट प्रोमिनेंट रूलर हैं हमारे, जिनका नाम है भीम 1। ये भीम हैं, दिस इज़ नॉट छोटा भीम, ये भीम हैं। ये भीम थे यहाँ पर जो राजा हैं जिनका नाम है भीम। तो भीम का राइन जो रहा है दैट इज़ 892 से लेकर के 922 सीई तक, 892 से लेके 922 सीई तक इनका राइन रहा। एंड ही वॉज कैप्चर्ड बाय द राष्ट्रकूटा किंग। इनको राष्ट्रकूटा के राजा ने कैप्चर कर लिया था। राष्ट्रकूटा के राजा थे, राष्ट्रकूटा के किंग थे, इनको कैप्चर कर लिया, इन्होंने कैप्चर किया था। राष्ट्रकूटा के राजा ने भीम को कैप्चर कर लिया था, इनको कैप्चर किया, फिर बाद में रिलीज भी कर दिया, बाद में छोड़ भी दिया भी, अच्छा ठीक है आप जाइए, आप अपना राज्य कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना सा इनके बारे में जो है वो यहाँ पर पता चलता है। लेकिन इनके बाद जो आएंगे हमारे वो हैं विजय आदित्य 4। अभी इनके बाद आएंगे विजय आदित्य 4। विजय आदित्य, कितने विजय आदित्य आ गए? तो विजय आदित्य 4, इतनी तो अक्षय कुमार ने हाउसफुल भी नहीं बनाई है। तो विजय आदित्य 4, इनका राइन रहा है अराउंड 922 सीई, 922 सीई के अराउंड रहा है, केवल 6 महीनों के लिए, केवल 6 महीनों की अवधि थी इनकी, ओनली फॉर 6 मंथ, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, सिर्फ 6 महीनों के लिए थे, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीनों में कर ही क्या लोगे, क्या ही हो जाएगा, कितना ही कर लोगे आप राज्य, मन भी नहीं भरता इतने से, तो ठीक है ना। तो 6 महीने में इनको कहा गया कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए 6 महीने बहुत ही कम टाइम है। टू कवर द एंटायर सिलेबस अलॉन्ग विद द ऑप्शनल एंड विद द करंट अफेयर्स, इट इज़ अ वेरी लेस टाइम, अप्रॉक्सीमेट यू नीड 1 ईयर। तो 1 ईयर तो चाहिए ना, 1 साल तो चाहिए, क्योंकि आपने चीज़ों को रिवाइज भी करना है, अपनी क्लासेस भी लगानी है, अपने टेस्ट सीरीज भी लगाओगे, अपने रिविजन्स भी करोगे, करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करोगे, नोट्स भी प्रिपेयर करोगे, ऑप्शनल भी प्रिपेयर करोगे, सब चीज़ें होती हैं। तो इतना कम समय में ये कैसे राज्य कर लेते? इतने कम समय में विजयादित्य 4 से तो नहीं राज्य हो सकता था। इनके राइन में, फ्रॉम हिज राइन, बहुत सारे यहाँ पर जो उत्तराधिकारी बनने के लिए डिस्प्यूट्स हो रहे थे वो देखने को मिले। फ्रॉम हिज राइन मैनी सक्सेशन डिस्प्यूट एरप्टेड। यहाँ पर एक उत्तराधिकारी बनने के लिए इनके शासन के दौरान ही उत्तराधिकार के कई विवाद छिड़े थे, उत्तराधिकार के कई विवाद छिड़े थे। एक सक्सेशन डिस्प्यूट्स यहाँ पर हुए, सक्सेशन डिस्प्यूट्स हुए थे, सक्सेशन डिस्प्यूट्स हुए थे,
जिनका फ़ायदा राष्ट्रकूट्स ने बहुत लिया था। हमारे राष्ट्रकूटों ने खुलकर इस चीज़ के ऊपर इंटरफेरेंस किया था। इसके ऊपर तो हमारे राष्ट्रकूटास ने बहुत इंटरफेरेंस किया। राष्ट्रकूटास का यहाँ पर इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। दे इंटरफेयर अ लॉट। राष्ट्रकूटास का यहाँ पर इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। ये किसी ना किसी जो भी यहाँ पर आएगा, जो हमारा दावेदार होगा, उसको यहाँ पर समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुँच ही जाएंगे। अच्छा, आप बनना चाहते हो, ठीक है, हम आपके साथ हैं, आप बनिए बनिए बनिए, आप बन जाइए, ठीक है। अगर क्लास के मॉनिटर भी होता है ना कि 2 प्रतिनिधि खड़े हों, उसमें से मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होंगे वो थर्ड कैंडिडेट को भी खड़ा कर देते हैं ना कि अच्छा भाई तू बन जा, भाई तू बन जा, भाई तू बन जा। फिर क्लास में बहुत ज़्यादा शरारतें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। छोटे बच्चों में ये चीज़ें होती है ना, वैसे ही यहाँ पर राष्ट्रकूटस भी ऐसे ही इंटरफेरेंस करते रहते थे। अरे भाई तुम बन जाओ, तुम राजा बन जाओ, बड़ा मज़ा आएगा, देखना तुम राजा बन जाओ, ये करेंगे वो करेंगे, ऐश करेंगे, ये करेंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रकूटस का भी यहीं पर ऐसे ही इंटरफेरेंस होता रहा। द लेटर रूलर्स देयर हैड वेरी शॉर्ट राइम। तो इनके बाद जो लेटर रूलर्स आए थे उनका बड़ा शॉर्ट पीरियड रहा, अप्रॉक्सीमेटली 6 महीनों का रहा। 6 महीने का या फोर्टनाइट्स का भी थोड़े से समय के लिए बनते रहे। जो लेटर यहाँ पर रूलर्स आएंगे, इनके बाद जो लेटर रूलर्स आएंगे उनका जो राइन जो होगा वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा, अप्रॉक्सीमेट 6 महीने। भी 6 महीने में क्या ही राज्य कर लेंगे, 6 महीने तक का राज्य रहेगा इनका। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ जो होंगी वो डिस्ट्रॉय होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं रहेंगी। सम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वॉज रीस्टोर्ड। कुछ यहाँ पर इनके बाद जब इनका राइन होगा तब इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन जब ड्यूरिंग द राइन ऑफ भीम टू एंड अम्मा टू, जब राइन आएगा हमारे भीम टू और अन्ना टू का, सॉरी अम्मा टू का, अन्ना नहीं है अम्मा है, तो भीम टू, भीम सेकेंड और अम्मा सेकेंड, और अम्मा सेकेंड का जब राइन था, इनके राइन के टाइम पर, इनके राइन के समय कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ रीस्टोर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रीस्टोर हो जाएगी, ये रीस्टोर हो जाएंगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रीस्टोर होनी शुरू हो जाएगी। तो पर ये इतना लंबे समय तक जो है वो नहीं रह पाएंगे, इतना लंबा समय नहीं रह पाएंगे, ये भी इतना लंबा समय नहीं रह पाएंगे। और सब्सिक्वेंटली यहाँ पे क्या होगा, 999, अगर हम यहाँ पर बात करें अराउंड 999, 999 और 999 सीई की बात करें, 999 सीई की बात करें तो यहाँ पर ईस्टर्न चालुक्यास, तो यहाँ पर जो हमारे ईस्टर्न चालुक्यास हैं, ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी की बात हो रही है। तो दे वर कॉन्कर्ड बाय द चोला किंग राजराजा। तो इनको कौन कॉन्कर कर लेगा, इनको कॉन्कर किया जाएगा, दे वर कॉन्कर्ड बाय चोला किंग। चोला के जो राजा हैं, चोला के राजा राजराजा, तो राजराजा जी आएंगे और यहाँ पर इनको कॉन्कर करके अपने साथ ले जाएंगे। राजराजा जी आए, इनको कॉन्कर किया और अपने साथ ले गए। तो जैसे कि हमने बात की थी कि 1189 सीई तक ये चोलास के फ्यूडल बन के रहेंगे, तो यहाँ से ये चोलास के फ्यूडल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से ये फ्यूडेटरी बन जाएंगे हमारे चोलास के, क्योंकि चोला के राजा राजराजा जी आए और हमारे ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी को अपना फ्यूडल बना करके ले गए। तो यहाँ से इनका फ्यूडेटरी वाला दौर शुरू हो जाएगा। ये राज्य करेंगे लेकिन फ्यूडेटरी बनके, फ्यूडेटरी ऑफ चोलास, ये फ्यूडेटरी बन जाएंगे चोलास के। और यहाँ पर राजराजा कहेंगे भैया हम राजा हैं,
हमारे नाम में राजा आ रहा है ना, तुम कहाँ से राजा बन रहे हो, हमारे नाम में राजा आ रहा है तो तुम हमारे फ्यूडल बन के रहोगे। अब से तुम जो चीज़ें होंगी वो हमसे पूछ करके करोगे, तुम हमारे फ्यूडल हो, हमारे अंडर हो करके राज्य करोगे। आप अपना राज्य कीजिए लेकिन मेरे अंडर रह करके। राज राजा जी ऐसे कह के चले जाएंगे। तो राज राजा जी आए, ईस्टर्न चालुक्यास को कॉन्कर किया और अपने साथ फ्यूडेटरी बना करके ले गए। तो 1189 सीई तक ये इनके फ्यूडेटरी बनकर ही राज्य करेंगे। उसके बाद ये होयसालास और यादवास के अंडर आकर के अंडर आ जाएंगे। उसके बाद होयसालास और यादव इनको अपने अधीन कर लेंगे। तो ये था हमारे ईस्टर्न चालुक्यास के बारे में। अगर इसमें से आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन टू यू पीपल। ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। और आज के लेक्चर को यहीं पर कंपाइल अप करते हैं, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना and do subscribe the channel for more such videos. Thank you so much and keep watching my videos.